लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हॉट सीट बनी हुई थी। कारण था कि यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था। इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में भी ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। कारण है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमेठी सीट से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पिछली हार को नहीं भुला पा रही हैं और यही कारण है कि वो इस बार अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि संजय गांधी भी अमेठी सीट से हार चुके हैं। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संजय गांधी की। ये बात है साल 1975 की। देश में आपातकाल घोषित था। 21 महीने तक चले इस आपातकाल के दौरान लोगों की मानवाधिकार छीन गए थे। कई राजनीतिक विशेषज्ञकार इमरजेंसी को काले अध्याय के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस दौरान देश में कई ऐसे काम हुए जो लोगों के हित में नहीं थे। इसमें सबसे पहला नाम है नसबंदी का। बताया जाता है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश में इमरजेंसी के दौरान लोगों की नसबंदी कराई थी। इसके खिलाफ जनता के बीच में काफी गुस्सा था, क्योंकि इस नसबंदी वाली योजना के पीछे संजय गांधी खुद थे। ये उनकी ही योजना थी, इसलिए संजय गांधी के खिलाफ विशेष तौर पर लोगों के बीच में काफी गुस्सा था। लोग इस परिवार नियोजन कार्यक्रम से नाखुश थे। फिर आपातकाल समाप्त होने के बाद साल 1977 में लोकसभा चुनाव होना था। इस चुनाव में संजय गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ भारतीय लोक दल से रविंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। रविंद्र प्रताप सिंह के लिए दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली ने प्रचार किया था। वहीं संजय गांधी ने भी इस सीट को जीतने के लिए कई चुनावी रैलियां और प्रचार प्रसार किया था, लेकिन नतीजे जो आए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चुनाव प्रचार के दौरान संजय गांधी अमेठी जाते हैं तो वहां महिलाओं के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। एक चुनाव प्रचार के दौरान महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं और कहने लगती हैं कि वो विधवा हो गई हैं। महिलाओं का कहना होता है कि संजय गांधी के परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण वो विधवा हो गई। सभी महिलाएं संजय गांधी से सीधे कहती हैं कि आपने हमें विधवा बना दिया है। आपको बता दें कि ये वो महिलाएं होती हैं जिनके पति इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के शिकार हुए थे। ये एक नहीं बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए जो संजय गांधी के प्रति गुस्सा जाहिर करने वाला था। आपको बता दें कि देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ठान ली थी कि वो लोगों को ये बताकर रहेंगे कि नसबंदी कार्यक्रम के पीछे इंदिरा गांधी और संजय गांधी थे। उन्होंने ठान लिया था कि इमरजेंसी के दौरान जनता के साथ क्या क्या हुआ, उन सभी दर्द को वापस से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण जेटली के पास उस वक्त एक जीप होती थी। वो जीप जब चलती थी तो बहुत ही ज्यादा आवाज करती थी। दूर से आते ही लोग समझ जाते थे कि अरुण जेटली आ रहे हैं। अरुण जेटली की ये जीप खटारा हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अरुण जेटली इसी जीप से अमेठी में चुनावी यात्रा करते थे। अमेठी में उन्होंने कई भाषण दिए, कई रैलियां भी की। हालांकि दूसरी ओर संजय गांधी के पास महंगी गाड़ियों का काफिला होता था। वो अपने काफिले के साथ अमेठी में यात्राएं करते थे, लेकिन लोगों के बीच अभी भी इमरजेंसी का दर्द दौड़ रहा था। यही कारण था कि अरुण जेटली की खटारा जीप को भी जनता ने ज्यादा तवज्जो दी, जबकि संजय गांधी के काफिले को लोगों ने नजरअंदाज किया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण जेटली संजय गांधी को हराने की इस कदर ठान ली थी कि वो दिन रात चुनाव प्रचार करते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो फील्ड में ही रहते थे। रात को जब वो घर आते थे तो अपने धूल से भरे कपड़े को धोते थे, ताकि वो कपड़ा अगले दिन भी पहना जा सके। भारतीय लोक दल के प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए अरुण जेटली ने अपनी पूरी कोशिश की थी और उनकी कोशिश बाद में रंग दिलाती है। फिर आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी भी इस चुनावी रणभूमि में उतर जाते हैं। भारतीय लोक दल के प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक जनसभा को संबोधित करते हैं। उनकी जनसभा में भारी भीड़ जुटती है। उस भीड़ को देखने के बाद ही ये समझ में आने लगता है कि इस बार तो संजय गांधी की हार होने वाली है। उस जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी इमरजेंसी के दौरान हुए कारनामों को वापस से याद करने की बात जनता से कहते हैं।
फिर आता है चुनाव के नतीजे का दिन। जानकारी के मुताबिक अमेठी सीट पर रविंद्र प्रताप सिंह को 1,75,000 वोट मिलते हैं, जबकि संजय गांधी को 1 लाख वोट मिलते हैं और इस तरह से 75,000 के बड़े मार्जिन से संजय गांधी की करारी हार होती है। संजय गांधी की हार के बाद चारों ओर अरुण जेटली की ही चर्चा रहती है कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट से संजय गांधी को हरा दिया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।